कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं मान प्लानेट जेआरएफ चैनल पे। साथियों, गुड न्यूज है, एक और गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से पीएचडी नोटिफिकेशन निकल के आ चुकी है जहां पे आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। 14 सितंबर 2025 इसकी लास्ट डेट है और यहाँ पर गुड न्यूज ये है कि मात्र 8,000 रुपए में पूरी पीएचडी आपकी कंप्लीट हो जाएगी यहाँ पे। तो बहुत ही कम फी है और बिना नेट के केवल पीजी पास हैं तब भी आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। मल्टीपल सब्जेक्ट यहाँ पर अवेलेबल है। साथियों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को जरूरी सूचना देना चाहूंगा कि अगर आप पीएचडी में एडमिशन लेने के लिए गंभीर हैं तो आपको एक स्ट्रॉन्ग टॉपिक चूज करना होगा, उसके ऊपर एक परफेक्ट रिसर्च प्रपोजल बनाना होगा और उसी के अकॉर्डिंग इंटरव्यू प्रिपरेशन करना होगा, तभी आपको पीएचडी में एडमिशन मिल पाएगा। साथियों, मैंने बहुत सारे नेट जेआरएफ पास स्टूडेंट को देखा है जिनकी जेआरएफ की फेलोशिप की वैलिडिटी देखते देखते 3 साल बीत गई और खत्म हो गया और उनको कहीं भी एडमिशन नहीं मिल पाया। इसके पीछे जो मुख्य वजह होती है वो ये होती है कि ना तो वो टॉपिक, ना ही रिसर्च प्रपोजल और ना ही इंटरव्यू प्रिपरेशन पे वो समय देते हैं। साथियों, ठीक है, तो अगर आप इन चीजों को गंभीरता से नहीं लीजिएगा तो एडमिशन मुश्किल है। मैंने बहुत सारे केवल पीजी पास छात्रों को भी देखा है जो इन चीजों पे वर्क किए, टॉपिक, रिसर्च प्रपोजल और इंटरव्यू प्रिपरेशन पे, तो उनका एडमिशन अच्छे रिसर्च इंस्टीट्यूट में और सेंट्रल यूनिवर्सिटी में हो गया और आज वो पीएचडी कर रहे हैं। तो साथियों, मेरा लक्ष्य केवल आपको पीएचडी एडमिशन नोटिफिकेशन के बारे में बताना ही नहीं है, बल्कि हमारा मेन टारगेट है कि आपका किसी भी तरह पीएचडी में एडमिशन हो जाए। तो अगर आपको टॉपिक चूज करने में या रिसर्च प्रपोजल बनाने में प्रॉब्लम हो रही है कि आपका प्रपोजल कैसे बनेगा, उसमें क्या क्या मेन पॉइंट होंगे, उसको किस ऑर्डर में रखना और आपके रिसर्च प्रपोजल से इंटरव्यू में क्या सवाल पूछे जाएंगे और उसका जवाब आपको कैसे देना है, तो इन सभी चीजों में आपको हमारी तरफ से हेल्प मिल जाएगा। स्क्रीन पर हमारा व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा है, आप चाहे तो व्हाट्सएप मैसेज या कॉल कर सकते हैं। साथियों, ये आप लोगों का अपना चैनल है और आप लोगों के सहयोग और प्यार की वजह से आज हमारा परिवार 60,000 से ज्यादा लोगों का हो चुका है। तो ये आप लोगों के सहयोग के बिना संभव नहीं था। तो कोई भी सहायता चाहिए आपको पीएचडी एडमिशन से रिलेटेड तो बेहिचक आप व्हाट्सएप मैसेज या कॉल कर सकते हैं। साथियों, अब यहाँ पर हम सारा डिटेल देख लेते हैं। यहाँ पर आप पार्ट टाइम पीएचडी भी कर सकते हैं अगर आप जॉब कर रहे हैं तो, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर फी ही दिखा देता हूँ इस यूनिवर्सिटी का। देखिए, ट्यूशन फी हर सेमेस्टर 600 रुपए लगेगा, यानी 1 साल में 2 सेमेस्टर 1200 रुपए, 3 साल में पीएचडी आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो 3600 रुपए ये हो गया, 3600। 100 रुपए लाइब्रेरी फी, 60 रुपए डेवलपमेंट फी, अदर फी 1890, कॉन्सन मनी 1,000 रुपए लिया जाएगा जो कि बाद में वापस कर दिया जाएगा, ठीक है। एनरोलमेंट फी 100 रुपए और जब आप अपनी थीसिस सबमिट करिएगा, जब वाइवा होगा उस समय 1500 रुपए। तो आप सारा जोड़िए, ये 7-8 हजार रुपए भी पूरा नहीं होता है। तो इतने कम में आपका गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से पीएचडी हो रहा है, तो ये शानदार मौका है। और बहुत लोग इसमें शर्त हो जाता है कहीं कहीं कि नेट चाहिए, यहाँ पर तो नेट भी नहीं है, तो आप इजीली आवेदन कर सकते हैं केवल पीजी पास पे भी। और आप एक स्ट्रॉन्ग रिसर्च प्रपोजल बनाएंगे और उसके अकॉर्डिंग इंटरव्यू प्रिपरेशन करेंगे तो आपका एडमिशन कोई भी नहीं रोक सकता। साथियों, ठीक है, तो अब यहाँ पे आगे और डिटेल हम देख लेते हैं, ठीक है। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि इसका जो लास्ट डेट है वो 14 सितंबर अप्लाई करने का है और इसका जो एंट्रेंस होगा, यानी केवल जो पीजी पास हैं उनके लिए, वो 27 सितंबर को इसका एग्जाम होने वाला है। तो इसके एग्जाम में भी अगर कोई हेल्प चाहिए कि किस तरह से इसका प्रिपरेशन करना है तो व्हाट्सएप पे मैसेज करिएगा, आपको हेल्प हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे अप्लाई कौन कर सकते हैं? जो पीजी पास किए हुए हैं या जो लास्ट सेमेस्टर में है या जिनका 4 ईयर का ग्रेजुएशन हुआ है और 70% मार्क्स उनका है, 75% से प्लस है या 75% है, तो 4 ईयर के ग्रेजुएशन वाले भी यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। साथियों, ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं ये एक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है, तो यहाँ पर आपको रिजर्वेशन का भी पूरा लाभ मिलेगा, ठीक है। आप 5% का छूट भी मिल जाएगा अगर आप SC ST OBC से हैं तो पीजी के नंबर में, ठीक है। और यहाँ पर रेट होगा और जिन लोगों के
पास नेट है उनको ये एग्जाम नहीं देना होगा, उनको केवल इंटरव्यू देना होगा। पीजी वाले को रेट का एग्जाम देना होगा। अब कौन कौन से सब्जेक्ट है यहाँ पर, तो देखिए इंग्लिश है, हिंदी है, होम साइंस है, म्यूजिक है, फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन है, और एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग है, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, फुटवेयर टेक्नोलॉजी, मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, बॉटनी है, केमिस्ट्री है, बिजनेस इकोनॉमिक्स है, यहाँ पर लॉ है, यहाँ पे अकाउंटेंसी एंड लॉ, अप्लाइड बिजनेस है, कंप्यूटर साइंस है, मैथमेटिक्स है, फिजिक्स है, जूलॉजी है, इकोनॉमिक्स है, मैनेजमेंट है और साइकोलॉजी है। तो ये सारा सब्जेक्ट यहाँ पर इस यूनिवर्सिटी में अवेलेबल है। अगर आपका सब्जेक्ट यहाँ पर नहीं है तो कमेंट में आप अपने सब्जेक्ट का नाम और अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम लिख सकते हैं। जैसे ही आपके आसपास से कहीं से निकल के आएगा पीएचडी नोटिफिकेशन तो आपको सूचित किया जाएगा। अगर आप किसी खास यूनिवर्सिटी का इंतजार कर रहे हैं कि इस यूनिवर्सिटी में आएगा तभी मैं आवेदन करूंगा, तो उस यूनिवर्सिटी का आप कमेंट में नाम भी लिख सकते हैं। जैसे उस यूनिवर्सिटी से पीएचडी नोटिफिकेशन निकल के आएगा आपको यहाँ पर सूचित किया जाएगा साथियों, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, और जो आपका एंट्रेंस का जो सेंटर होगा ये इंस्टीट्यूट में ही होगा, दयाल बाग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट आगरा, ये उत्तर प्रदेश आगरा की यूनिवर्सिटी है। और टाइमिंग होगा 1 बजे से यहाँ पर रिपोर्टिंग आपका मतलब जो रिटन जो टेस्ट है आपका यहाँ पर रिपोर्टिंग जो टाइम है वो 12 बजे का है, ठीक है। टाइमिंग वगैरह भी दे रखा है। और इसमें 2 सेक्शन होंगे, सेक्शन ए और सेक्शन बी, और 25 क्वेश्चन दोनों में मिलेंगे। 50 मिनट का ड्यूरेशन होगा यहाँ पर। और सेक्शन ए में रिसर्च मेथोडोलॉजी के क्वेश्चन होंगे, सेक्शन बी में आपका जो पीजी का सब्जेक्ट है आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पर होंगे, ठीक है। तो 25 क्वेश्चन होंगे, 50 मिनट का आपका टोटल यहाँ पर 1 बजे से 1:50 के बीच आपका एग्जाम यहाँ पर होने वाला है साथियों, ठीक है। और जिनका यहाँ पर मैं पहले ही बता चुका हूँ कि जिनका ऑलरेडी पहले से नेट है तो वो लोग को यहाँ पे एग्जाम नहीं देना होगा, डायरेक्ट आप यहाँ पर इंटरव्यू दे सकते हैं, वो लोग यहाँ पर एग्जाम्प्टेड हैं, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं 70% वही वेटेज आपका नेट के स्कोर का रहेगा या आपका एंट्रेंस का रहेगा, और 30% जो वेटेज है वो आपका इंटरव्यू का रहने वाला है साथियों, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं यह जो निकल के आया है ये दयाल बाग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से निकल के आया है जो कि आगरा में है, उत्तर प्रदेश में, ठीक है। अब सबसे मेन सवाल आता है कि अप्लाई कैसे करें, तो अप्लाई करने का जो डायरेक्ट लिंक है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगा। आपको इधर उधर टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा, और इसका इस नोटिफिकेशन का पीडीएफ भी वहां पर आपको मिल जाएगा। और साथ ही साथ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक है, तो आप चाहें तो उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं साथियों। अब जैसे इसके ऊपर क्लिक करिएगा लिंक के ऊपर तो इसी तरह का इंटरफेस खुल के आएगा, और यहाँ पर पीएचडी एडमिशन नोटिफिकेशन सितंबर 2025 अप्लाई ऑनलाइन लिखा हुआ है। तो जैसे ही अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करिएगा तो इस तरह का इंटरफेस खुल के आपको आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या है कि आप अगर पहली बार आए हैं तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपका लॉगिन आईडी पासवर्ड क्रिएट हो जाएगा, और उसके बाद यहाँ पर लॉगिन करके आप अपना सारा पर्सनल डिटेल फिल करके यहाँ पे फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं साथियों, ठीक है। 14 सितंबर इसका लास्ट डेट है। तो हमने सब कुछ कवर कर लिया है जो एसेंशियल जानकारी थी इस पीएचडी नोटिफिकेशन को लेकर। अगर अब भी आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट में लिखकर पूछ सकते हैं इस पीएचडी नोटिफिकेशन से रिलेटेड, ठीक है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को आप लाइक करिए और अपने साथियों में इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह के पीएचडी एडमिशन नोटिफिकेशन के बारे में जानकारी पाते रहने के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी के बारे में जानकारी पाते रहने के लिए। तो साथियों आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।